नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है सेकंड ग्रेड में बुद्धि नाम से। तो हम बुद्धि के जो एक क्लास तो हमने कंप्लीट कर दी, क्लास नंबर 1, और आज अपनी क्लास नंबर 2 है। तो इसमें हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है एक खंडात्मक, एक कारक, एक तत्व या अखंड बुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने। और इस सिद्धांत का समर्थन किया था स्टर्न ने, टर्मन ने, एबिंगहास ने। इन तीनों ने इस मत का समर्थन किया। तो एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत को देते हुए बिने ने कहा कि हमारी बुद्धि में एक ही तत्व पाया जाता है जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है तथा प्रत्येक कार्य की सफलता इस एक ही कारक पर क्या करती है? निर्भर होती है। अर्थात बुद्धि है वो अखंड है। तो ये अखंड बुद्धि का सिद्धांत हो गया, एक कारक, एक तत्व, एक खंडात्मक। ठीक है। और जॉनसन ने इस एक खंडात्मक जो सिद्धांत था इसको निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत नाम दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत को जॉनसन ने क्या कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा। एक खंडात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया? एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है द्विकारक, द्वितत्व, द्विखंडात्मक सिद्धांत। ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। कब दिया था? 1904 में। तो ये सिद्धांत कब दिया और किसने दिया, इसको लेकर एक क्वेश्चन पुटअप होगा। इसने कहा, स्पीयरमैन ने कहा कि हमारी बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक जी कारक तथा एक एस कारक होते हैं। तो जी कारक है, इसको एस कारक है वो घेरे हुए रखते हैं। जी का मतलब जनरल, अर्थात जी कारक का मतलब जनरल कारक अर्थात सामान्य कारक होता है, और एस कारक का मतलब होता है विशेष कारक, स्पेशल फैक्टर, स्पेशल कारक। ठीक है। तो अब इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने कहा कि जी कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, जबकि एस कारक होता है वो सामाजिक वातावरण से अर्जित होता है। जी कारक संख्या में एक होता है, जबकि एस कारक असंख्य हो सकते हैं। ठीक है। अब सफलता के लिए जी कारक जिम्मेदार होता है, जबकि विशिष्ट कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एस कारक। जी कारक का 15 से 16 वर्ष तक विकसित होता है, जबकि एस कारक 25 से 30 वर्ष की आयु तक इसका विकास होता है। ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक तो मैंने ऊपर बता दिया। अब एक ऐसे विकसित होगा, मतलब क्वेश्चन ऐसे पुटअप होगा कि सफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो सफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? जी कारक जिम्मेदार होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा सीधा सीधा कि सफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? जी कारक। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखना। तो एक क्वेश्चन ये फिक्स है। इस सिद्धांत के अनुसार जी कारक केंद्र में पाया जाता है तथा एस कारक इसके चारों ओर भ्रमण करते हैं। जी कारक राजा की तरह आदेश करता है और एस कारक प्रजा की तरह उसके आदेश का पालन करते हुए उसके चारों तरफ क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। ठीक है। और जो जॉनसन था उसने इस जो सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत? द्विकारक वाला जो सिद्धांत है स्पीयरमैन का, इसको राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत नाम दिया। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है? एक राजा होता है। तो वैसे यहाँ पर एक जी कारक है और एस कारक इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात मतलब इनका क्या करते हैं? राजा के आदेशों का पालन करते हैं। वैसे जी कारक के आदेशों का कौन पालन करते हैं? एस कारक। तो इसे राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत नाम दिया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। आगे बढ़ो। अगला है त्रिखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत। तो देखो, द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत 1904 में दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है। और स्पीयरमैन ने अपने ही सिद्धांत को 1911 में संशोधित करते हुए कौन सा सिद्धांत दिया? यह आपका त्रिखंडात्मक वाला। तो स्पीयरमैन ने अपने ही बुद्धि सिद्धांत को बदलते हुए 1911 ईस्वी में त्रिखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत दिया। इन्होंने तीसरे खंड का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी बुद्धि में तीसरा खंड होता है और जिसमें जी एवं एस कारक दोनों समूह में पाए जाते हैं। इन्होंने कहा एक जी कारक होता है, एक एस कारक होता है और एक जी प्लस एस कारक नाम से तीसरा खंड और दे दिया। ठीक है। अब देखो, अब एक ये परिभाषा है, ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना आप लोग। क्या कि स्पीयरमैन ने दी थी कि बुद्धि मस्तिष्क की संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक योग्यता है। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट है, रिपीटेड है और ये पॉपुलर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो पॉपुलर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आगे बढ़ो। अगला है बहुकारक या बहुखंडात्मक बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है। और इनके सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत और क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके उपनाम को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बहुकारक बहुखंडात्मक तत्व सिद्धांत किसने दिया? इसको लेकर भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने कहा कि हमारी बुद्धि में अनंत
हमारी बुद्धि अनंत है तथा प्रत्येक कार्य के लिए अन्य कारक हैं वो जिम्मेदार होते हैं तथा बुद्धि में इनकी संख्या अनगिनत होती है, अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए अनगिनत कारक जिम्मेदार होते हैं। और इन्होंने अपना बुद्धि सिद्धांत देते हुए स्पीयरमैन के जी कारक का तो विरोध किया और एस कारक का समर्थन किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के कौन से सिद्धांत का समर्थन किया और कौन से सिद्धांत का पालन किया। तो इन्होंने जी कारक का तो विरोध किया था और एस कारक का समर्थन किया था, ठीक है। और इनका मानना है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो कार्य करने वाले कारक का सहयोग करने बाकी सभी कारक आ जाते हैं। तो अब एक जो कारक कार्य कर रहा है उसका सहयोग करने बाकी सारे कारक कहाँ पर आते हैं? प्रजातंत्र में, ठीक है। तो अपना प्रजातंत्र है भाई, प्रजातंत्र में क्या होता है? जनता का राज है। तो जॉनसन ने इस सिद्धांत को प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत नाम दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा, सीधा सीधा ध्यान रखना, ओके। थॉर्नडाइक के अनुसार हमारी बुद्धि मात्रात्मक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है कई बार कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि होती है, तो ये ध्यान में रखना, मात्रात्मक। और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का जो विकास है वो लगभग 18 वर्ष की आयु तक क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। तो समूह कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो समूह कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने और केली ने। और इसने एक पुस्तक लिखी थी PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ये पुस्तक लिखी थी किसने? समूह कारक बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थर्स्टन और केली ने। इनके अनुसार हमारी बुद्धि में 13 कारक पाए जाते हैं जो समूह में होते हैं, परंतु इनमें 7 कारक सर्वाधिक काम में आते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक, वाचिक, स्मरण, आंकिक, तार्किक, देहिक और प्रेक्षणिक। तो इनमें 7 कारकों को कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना, PMNRSVW। और P का मतलब परसेप्शनल, तो आपका ये प्रेक्षणीय आ गया। M से मेमोरी का, तो इसमें आपका ये स्मरण वाला आ गया। और N से न्यूमेरिकल, तो इसमें आंकिक आ गया। R से रीजनिंग, तो ये आपका तार्किक आ गया। और V से वर्बल, तो वर्बल से शाब्दिक आ गया। और W से वर्ड फ्लुएंस, तो इसमें वाचिक आ गया। तो ऐसे ध्यान में रख लेना आप सभी को, ठीक है। PMNRSVW, तो ऐसे आप इन सभी को ध्यान में रख लेना। आगे देखो, एस से स्पेशल होगा। स्पेशल का मतलब देखो, इसमें एस का आएगा एक स्पेशल, इसमें देहिक कहाँ है? देखो देहिक गतिज, तो ये ध्यान में रख लेना इससे, ओके। अब देखो आगे, केली ने थर्स्टन के अलावा स्वतंत्र रूप से भी अपना सिद्धांत दिया था और उनकी पुस्तक थी क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक का नाम ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक तो इस पुस्तक से, और एक समूह कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक इन्होंने कितने कारक बताए मुख्य तौर पर? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला है त्रिवर्गीय या त्रिचापीय त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत। ये दिया था स्टर्नबर्ग ने सॉरी, किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि के 3 घटक होते हैं। एक तो प्रासंगिक घटक होते हैं, एक वातावरणीय घटक होते हैं, एक अनुभवी घटक होते हैं। तो प्रासंगिक घटक से जुड़ा हुआ है पार्ट है व्यवहारिक बुद्धि, वातावरणीय घटक से जुड़ा हुआ है विश्लेषणात्मक बुद्धि, और अनुभवी घटक से जुड़ा हुआ है सृजनात्मक बुद्धि। याद कैसे रखोगे? प्रसंग, कोई भी प्रसंग घटित होता है तो वो आपके व्यवहार में वृद्धि करता है। ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कोई वातावरण से वे से वातावरण, वे से विश्लेषणात्मक, ऐसे याद रखना। अनुभव से, अनुभव को देख देख आप में भी क्या होती है? सृजनात्मकता आती जाती है। तो ऐसे याद रख लेना। अगला, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। पहला क्वेश्चन यहीं से इंपोर्टेंट होता है, जो कि आप ध्यान में रखना। सबसे पहले इन्होंने 7 प्रकार, बाद में इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए और अंत में 9 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया। और NCERT की जो पुस्तक है उसमें अभी तक 8 प्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब कैसे याद रखोगे? इन्होंने कौन कौन सी बुद्धि बताई इसके लिए ध्यान रखना। भ्राता, सांगा, शारीरिक अस्त्र। तो भा से हो गई भाषाई बुद्धि, ता से हो गई तार्किक बुद्धि, सांगा से हो गई सांगीतिक बुद्धि, शारीरिक से हो गई शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है। और ए से हो गई अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक, दोनों आ गई। और स्तर की जगह ध्यान रखना प्राकृतिक स्तर, तो प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। ऐसे आप सभी को ध्यान में रखना। एक स्थानिक अलग से ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, स्थानिक बुद्धि, ओके। तो ये याद रखने का तरीका है। और आगे बढ़ो। अगला है तरल व ठोस बुद्धि। तो तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत के जो प्रस्तुत करता है वो है RB केटल, ठीक है। तो RB केटल ने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि।
एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, वंशक्रम से प्राप्त होती है, जबकि ठोस बुद्धि वातावरण से प्राप्त होती है। दैनिक जीवन के सामान्य कार्य में आपके तरल बुद्धि हेल्प करती है, जबकि अपने जीवन में जो विशेष कार्यों में सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि का विकास है वो अधिकतम विकास 14-15 वर्ष की आयु तक हो जाता है, जबकि ठोस बुद्धि का अधिकतम विकास 25 से 30 वर्ष की आयु तक होता है। आगे बढ़ो। अगला है के वे खे बुद्धि का सिद्धांत। तो के वे खे बुद्धि का सिद्धांत दिया था हेब ने। इन्होंने बताया कि के वे खे प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया तथा के बुद्धि को तो वंश क्रम पर आधारित तथा खे बुद्धि को वातावरण से प्राप्त बुद्धि के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत बी एस ब्लूम ने दिया था। सभी बोल रहे थे बुद्धि ऐसी है, बुद्धि वैसी है, तो इन्होंने सबको आश्चर्य में डाल दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जैसी कोई चीज है होती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। एक बार में मामला ही फिनिश कर दिया इन्होंने। अगला है त्रिआयामी बुद्धि। तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत के प्रस्तुत करता थे जेपी गिलफोर्ड। तो इन्होंने 3 आयाम बताए, कौन कौन से? COP। सी का मतलब है कंटेंट विषय वस्तु, पी का मतलब है प्रोडक्ट उत्पाद, ओ का मतलब है ऑपरेशन अर्थात संक्रिया। तो ये अभी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से। तो त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ पर भी ये नाम से तो सारे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इनके बुद्धि सिद्धांत को संरचनावादी बुद्धि सिद्धांत कहते हैं, 3D बुद्धि सिद्धांत कहते हैं और मॉडल सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें COP ऐसे देखो ये 3 विमा बन गई तो 3D हो गया, एक अच्छी संरचना बनी है तो संरचनावादी हो गया, और एक मॉडल भी बना है तो ये मॉडल सिद्धांत हो गया। तो इसके उपनाम भी ये ध्यान में रखना। ठीक है, इनके अनुसार हमारी बुद्धि में 3 आयाम होते हैं जो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से संबंध होते हैं कि इनकी क्रियाएं गुणात्मक रूप से प्रभावित रहती है। इनके अनुसार निम्न 3 आयाम होते हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, COP। तो विषय वस्तु कैसी हो सकती है? विषय वस्तु आकृति में हो सकती है, प्रतीकों में हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है और व्यवहारिक हो सकती है। संक्रिया स्मृति, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन, और उत्पाद में इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और अनुप्रयोग। ये सीधे याद रख लेना, आगे याद रखने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले बोला 1967 में कि ये C 4 तरह के और संक्रिया 5 तरह की और ये उत्पाद 6 तरह के, क्योंकि ये आपस में क्रियाएं हैं वो गुणात्मक रूप से रहती है। तो इन्होंने गुणा करके बोले कि 120 खंड होते हैं। फिर 77 में इसे संशोधित करके और ये जो विषय वस्तु है ये इन्होंने 5 प्रकार की कर दी, तो ये टोटल खंड 150 हो गए। फिर 88 में और संशोधित करके विषय वस्तु 6 प्रकार की कर दी, तो 180 खंड हो गए। ठीक है, इसमें आता है बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत। तो बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। इन्होंने बुद्धि के विकास की 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। तो 4 प्रकार की अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो पहली है संवेदी पेशीय गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी पेशीय गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15-16 वर्ष। तो सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप होगा आपके, बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? यहाँ से। और इन्होंने कितने प्रकार बताए? यहाँ से। और इन्होंने कौन कौन सी एज के साथ कौन कौन सी अवस्था कनेक्ट है? एक क्वेश्चन यहाँ से। और जीन पियाजे के अनुसार 15 से 16 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, एक पहले मैं ये बता देता हूँ सिद्धांत, फिर ये देखना। तो पहला सैंपल, नमूना या प्रतिदर्श सिद्धांत। सैंपल सिद्धांत, नमूना सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत, ये थॉमसन ने दिया था। ये क्वेश्चन इसके नाम को लेकर यहाँ पुटअप हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कई प्रकार की योग्यताएं होती है जो अपने आप में सैंपल के रूप में किसी भी कार्य व्यवहार के लिए जिम्मेदार होती है तथा हमारा व्यवहार इन्हीं कारकों या प्रतिदर्श के अनुसार होता है। अर्थात हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारी बुद्धि में सैंपल के रूप में, मतलब सैंपल के रूप में क्या होती है, हमारी ऐसी कई योग्यताएं होती है और वो सैंपल के रूप में किसी ना किसी कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे ये इस खेल के लिए जिम्मेदार है, ये पढ़ाई के लिए, ऐसे। तो सैंपल के रूप में जिम्मेदार होती है प्रत्येक कार्य के लिए। तो इसे ही क्या कहते हैं, ये सैंपल, नमूना, प्रतिदर्श का सिद्धांत जो कि थॉमसन ने दिया था। ठीक है, और जो हमारा व्यवहार होता है वो इन्हीं सैंपल, इन्हीं कारकों के कारण होता है। ठीक है, पदानुक्रम या कर्मिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था श्रीलबर्ट तथा वर्णन ने। ये नाम इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान में रखना। और इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कुछ कारक होते हैं जो एक निश्चित पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात एक निश्चित स्टेप के निश्चित सीक्वेंस में क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने इसमें बताया था सबसे पहले एस कारक, ये छोटे छोटे एस कारक के बाद में लघु कारक। लघु कारक 2 प्रकार के, शाब्दिक शिक्षा और व्यवहार तकनीक, और इन सब के ऊपर जी कारक। और जी कारक है ये मुख्य है।
ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रख लेना। इसका मेनली सिर्फ नाम पूछा जाएगा, पदानुक्रम या कर्मिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, इसका सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो में अपने शॉर्ट एंड स्वीट कम से कम समय में आपके जो सिद्धांत है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी है हमारे, तो इन व्हाट्सअप नंबरों पर आप संपर्क करके, और मतलब आपको नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना होगा, आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे साइकोलॉजी की लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, रात को 9 बजे टेस्ट होता है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।